मजदूर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद खौफनाक है, जो ये दर्शा रहा है कि मजदूरों की जिंदगी तो शायद जिंदगी ही नहीं होती, क्योंकि मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। बाद में कार्रवाई होती रहती है, लेकिन जिसकी जान चलेगी उसका क्या, उसके परिवार वालों का क्या, ये ना निजी कंपनियां सोचती हैं और ना ही शायद कोई सरकार। फरीदाबाद के निजी अस्पताल में 4 कर्मचारियों की मौत का कौन है जिम्मेदार, चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। फरीदाबाद का QRG अस्पताल, जहां अस्पताल परिसर में सीवर लाइन की सफाई करने के दौरान निजी कंपनी के 4 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई। इन्हें बचाने के लिए अस्पताल के 2 कर्मचारियों ने भी कोशिश की थी। इन्हें बचाने के लिए वो दौड़े, लेकिन 12 फुट गहरे सीवर से निकलने वाली जहरीली गैस के कारण वो भी बेहोश हो गए। QRG अस्पताल में ठेकेदार और अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की सीवर लाइन की सफाई का टेंडर ठेकेदार के पास था। उसे पता था कि सीवर लाइन में मीथेन गैस का प्रवाह रहता है। इसके बावजूद उसने कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं करवाए। बिना सुरक्षा उपकरणों के ही मजदूरों को सीवर लाइन में उतार दिया गया, जिसकी वजह से 4 मजदूरों की मौत हो गई। 4 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि QRG अस्पताल के मुख्य अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र पवार ने की है। उन्होंने बताया कि हर साल सीवर का ठेका दिया जाता है और आरोपी ठेकेदार को उन्होंने ब्लैक लिस्टेड करने की बात भी कही। एक तरफ जहां अस्पताल प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया, सारा ठीकरा ठेकेदार पर फोड़ दिया, तो वहीं कंपनी की तरफ से भी सफाई दी गई। कंपनी के ठेकेदार की तरफ से कहा गया कि उनकी जिम्मेदारी छोटी नालियों की थी, न कि सीवर टैंक की, इसलिए मजदूरों के पास उपकरण नहीं थे। हॉस्पिटलों का अदर भी तो हमारे लड़के सर QRG हॉस्पिटल में काम करने के लिए आए थे। उनको बुलाया गया था आज कि आज काम करना है, आज लड़के भेज दो। मैंने सर 4 लड़के भेजे काम के लिए। जो हमारा काम था, जिस काम पर्पज के लिए आए थे लड़के, वो तो काम कराया नहीं सर। उनसे सर दूसरा काम कराया है, जिसमें सर हमारा कोई उनमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। क्या काम दिया हुआ है? हमारा काम सर बाहर का काम है, छोटे मोटे ड्रेन लाइन हो गया, छोटे जैसे चैम्बर हो गए, जो बाहर से बैठ के काम करते हैं। अंदर घुसने कोई काम नहीं हमारा। कौन सा हॉस्पिटल है ये सर QRG हॉस्पिटल है फरीदाबाद में सर। तो क्या हुआ है यहाँ? सर हुआ ये सर, लड़के आए हमारे काम करने के लिए। इनसे सर जो जहरीली गैस का टैंक था सर, इनसे वो काम कराया और जैसे सर काम करे सर, उस काम में सर इनका सर घटना घट गई है। ये सर सेफ्टी उपकरण नहीं थी सर। हॉस्पिटल का कोई भी वर्कर इनके साथ नहीं था। जो उनके साथ घटना घटी, जो 4 की सर मौत हो गई है। ये कहाँ से रहने वाले? सर ये दिल्ली दक्षिणपुर के रहने वाले हैं सर। एक का नाम रवि है, एक का नाम रोहित है, एक का नाम विशाल है और एक रवि गोलदार है सर। तुम क्या काम करते हैं? सर मैं इनके ऊपर सुपरवाइजर हूँ सर। तो तुम्हें नहीं पता था? मुझे कोई कंफर्म नहीं इस बारे में कि आपके लड़के ये काम इनसे कराऊंगा मैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई, लेकिन मामले की जांच की जा रही है। हॉस्पिटल में 4 लड़के आए थे, 2 रवि और विशाल और रोहित, जो अपना संतुष्टि एलाइट सर्विस है दिल्ली में, ये QRG वाले उसको हायर किया हुआ है। यहाँ की तरफ से 4 लड़के सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए आए थे। जैसे वो उसके अंदर गए तो उस टाइम उनकी डेथ हो गई। उनके जो है क्या नाम है, वो रहने वाले कहाँ के हैं, क्या वजह रही, अगर जानकारी में? देखिए अभी तक यही बात सामने है, ये लोग मदनगिरी के पास के रहने वाले हैं और प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह इनके पास फिलहाल नहीं थे, जैसे गैस वगैरह के कारण से ये इनकी डेथ हुई। तो क्या किसके खिलाफ अभी कार्रवाई की जा रही है? अभी उनके वारिसन को हमने बुलाया है, इतला दी है, वो जैसे आएंगे उनके बयान पर हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो वहीं परिजनों का भी बुरा हाल है। मृतक मजदूरों के परिजनों की तरफ से इंसाफ की मांग की जा रही है। बस कुछ नहीं बोला काम के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस उन्होंने ये बोला कि 4 लड़के भेज दो। आप कह रहे हो कि काम नहीं है आपका, कौन सा काम आप करते हैं? हम सीवर पिट क्लीन का काम करते हैं, सीवर मैनहोल क्लीन का करते हैं, पर हम टैंक सफाई का काम नहीं करते। तो यहाँ टैंक सफाई करवाया है इन्हों से। आपको कब पता चला है? हमें दोपहर में पता चला है। तो पुलिस ने आपसे कोई संपर्क किया है? अभी कुछ भी संपर्क नहीं किया पुलिस ने। क्या चाहते हैं सर? हमें इंसाफ मिले, और क्या चाहिए हमें। जिसका जाना था उसका तो चला गया, वो तो कुछ दे नहीं सकते। ये घटना शर्मसार कर रही है। लापरवाही अस्पताल की है या कंपनी की, इस मामले में जांच की जा रही है। लेकिन ये घटना साफ सफाई के कामों में खतरों और लापरवाही की पोल खोलती है, जहां कर्मचारियों को बिना उपकरण मैन्युअली सफाई के लिए सीवर में उतार दिया जाता है। इस घटना के बाद मजदूरों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, और वेद प्रकाश विद्रोही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर विधु रावल जी आपका ही रुख करना चाहूँगा, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और जिस तरीके से इस तरीके से कई मामले जो है वो सामने आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लापरवाही किसकी मानते हैं आप? क्या सरकार के लेवल पर कोई लापरवाही मानते हैं? आखिरकार क्यों ऐसे मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ की जाती? देखिए हितेंद्र जी, ये बहुत ही दुखद मामला है जी। इसमें किसी प्रकार से किसी पर छीटाकशी करने का तो कोई मकसद नहीं है। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मामला है जिसके अंदर सफाई कर्मचारियों को मजबूर किया गया है इस प्रकार से जो वो काम नहीं करते थे रेगुलरली, वो काम करने का लिए जी। और ये भी सामने आ रहा है कि शायद जो सुरक्षा के उपकरण थे वो भी उनके पास उनको उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। और ये जो है 4 कर्मचारियों का इस प्रकार से दुखद मृत्यु होना, ये वास्तव में जो है हमें जब छोड़ने वाला है, हमें शर्मसार करने वाला है। एक समाज के रूप में हम किस प्रकार से इंसानी जान की कीमत क्या लगाते हैं, ये वास्तव में जो है ऐसी स्थिति है। इसमें किसका दोष है वो तो चलो जांच के बाद पता चल जाएगा, लेकिन जिसका भी जो दोष है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए उसे, ताकि आगे से कोई भी जो है ऐसी गलत हरकत करने का प्रयास ना करे। वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्या लगता है आपको? कभी निजी होटल तो कभी निजी अस्पताल, मनमानी चल रही है। मजदूरों की जान, शायद जान नहीं लगती इन लोगों को, उतार दिया जाता है सीवर टैंक में बिना सुरक्षा उपकरणों के। हितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं इस दुखद हादसे पर अपनी गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि सभी 4 मृतक सफाई कर्मियों के परिवारजनों को कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दिलवाए। अगली बात मैं प्रारंभ करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दे रखी है कि जो मैनुअल सीवरेज के कर्मचारी हैं वो सफाई करते समय, चाहे वो बाहर सफाई करते हैं और चाहे वो सीवर के अंदर प्रवेश करते हैं, उनको सुरक्षा उपकरण दिए जाए। दुर्भाग्य है कि ये गाइडलाइन केवल कागजों में है। चाहे सरकारी कर्मचारी, जन स्वास्थ्य विभाग सरकारी शिविरों की सफाई करवाता है और चाहे निजी संस्थान की कंपनियां अपने उद्योगों में या निजी जगह पर सफाई करवाती हैं, कोई भी इन गाइडलाइन का पालन नहीं करता। और इसी का दुष्परिणाम है कि पिछले 1 साल में हरियाणा के अंदर ऐसी 7 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें 15 से ज्यादा सफाई कर्मचारी अपनी जानें गंवा चुके हैं। जब भी सफाई कर्मचारियों की ऐसी दुर्घटना होती है, हमारे सरकारी अधिकारी, सरकार के प्रवक्ता यही दावा करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पर दुर्भाग्य है कि एक भी दोषी व्यक्ति को आज तक सजा नहीं मिली। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं इस पर राजनीति नहीं कर रहा, मैं राजनेताओं को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है। जो जन स्वास्थ्य विभाग है हरियाणा का, जो नगर निकाय है, उनकी जिम्मेदारी है, जो उनके अधिकारी हैं, कि सीवरेज कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण मिले, चाहे वो उनके द्वारा करवाया हुआ कार्य है या जिनको कंपनियों को वो लाइसेंस देते हैं, ठेकेदारों को। और दुर्भाग्य है कि हरियाणा में सीवरेज सफाई के काम करने वाले सभी कर्मचारी, कोई भी सरकारी नहीं है, सभी ठेकेदारों के अधीन है। चाहे वो हमारा जन स्वास्थ्य विभाग करवाता है और चाहे उद्योग में होता है, चाहे अस्पतालों में, चाहे घरों में, सभी निजी कंपनियां करती हैं। अब उन निजी कंपनियों पर निगरानी रखना, वो उपकरण दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये नगर निकाय के अधिकारियों की और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की है। पर जब जन स्वास्थ्य विभाग अपने ही सीवर लाइन जो हरियाणा के विभिन्न शहरों के अंदर वो सफाई करवाते हैं, सेफ्टी टैंक बने हुए हैं, उनमें कर्मचारियों को उपकरण नहीं देता, वैसे ही उतार देता है,
तो ऐसे लापरवाह अधिकारियों से ये कैसे अपेक्षा की जाएगी कि वो निजी कंपनियों पर अंकुश लगाए? बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं सिस्टम में खोट है। कटु सत्य, बस मैं लास्ट खत्म कर रहा हूं जी। कटु सत्य है कि ये जो ठेकेदारी सिस्टम है, इसमें अधिकारी लोग भारी कमीशन ठेकेदारों से, कंपनियों से लेते हैं और नियमों की अवहेलना करते हैं, और जब कोई घटना घट जाती है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, परंतु कभी भी जन स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय के अधिकारी, लाइसेंस देने वाले अधिकारियों, कंपनियों के खिलाफ, ठेकेदारों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं। जी, नरेश शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रधान हैं कर्मचारी संघ के। नरेश शास्त्री जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। लेकिन इस घटना को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कितना आक्रोश मजदूरों में है और कहां आपको कमी नजर आती है? क्या अस्पताल प्रशासन की या उस निजी कंपनी की जिसके अधीन ये मजदूर काम कर रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सीवर सेफ्टी टैंकों में आए दिन घटनाएं हो रही हैं जी, इसके लिए चाहे निवर्तमान है या वर्तमान सरकार है, वो पूर्ण रूप से दोषी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी सीक्वेंसिंग का काम नहीं होगा और सीवर में उतरकर मैनुअल काम नहीं करवाया जा सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है तो सरकार इस पर सख्ती से प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती है? एक बात। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने सवाल पूछा कि इसमें अस्पताल प्रबंधन या ठेकेदार जिम्मेदार है, इसमें दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। कॉन्ट्रैक्ट अबॉलिश एक्ट के अनुसार धारा 9 में ये बिल्कुल वर्णित है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वह किसी भी प्रकार के मजदूर के साथ हादसा होने पर बराबर जिम्मेदारी रखता है, उसी की जिम्मेदारी है नियोक्ता की। इसलिए जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो अस्पताल का मालिक है, मैनेजमेंट है, वो बराबर के दोषी हैं। और उनको अच्छे से ये पता था, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं कि सीवर में बगैर सेफ्टी उपकरण के या सेफ्टी टैंक में बगैर सुरक्षा उपकरण के काम करना जान से खिलवाड़ है। तो उन्होंने जबरन उसको क्यों उतारा, इसलिए उनके ऊपर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज हो, एक्ट में मुकदमा दर्ज हो। मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि सरकार मृतक कर्मचारियों के परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी दे, 50-50 लाख रुपए मुआवजा दे, और जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको तुरंत प्रभाव से जेल में ठोके। और जब तक सरकार इनको जेल में बंद नहीं करेगी, जब तक हम मृतक कर्मचारियों का संस्कार नहीं करेंगे, हमारी उनके परिवार से ये बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए जी। और हम इस न्याय की लड़ाई में उनके साथ हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा लगातार सीवर सेफ्टी टैंकों में हो रही मौतों पर सरकार से आवाज उठा रहा है, सरकार को पत्र लिख रहा है। और अभी सरकार 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के 2 दिन पहले गोहाना में आयोजन करने जा रही है। वो केवल सफाई कर्मचारियों का प्रोग्राम है एक तरीके से, क्योंकि सफाई का काम एक विशेष कम्युनिटी के लोग जो वाल्मीकि बिरादरी से है वो करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर सफाई कर्मचारियों से सरकार का प्रेम है और उनका वास्तव में वो उत्थान करना चाहते हैं, तो जो सफाई के जितने भी ठेके हैं, सीवर के ठेके हैं, उनको बंद करे और इन सफाई सीवरमैन कर्मचारियों को पक्का करे, सेफ्टी उपकरण इनको उपलब्ध कराए और इनकी मांगों का निदान करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो भाई नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा न्याय मिलने तक, मांगों को पूरा होने तक सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। हम 11 अक्टूबर से कर्मी भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। 20-19 तारीख को हम 2 दिन की हड़ताल करेंगे। 20 तक सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, मांगों का पूरा नहीं किया, तो हम इस हड़ताल को दिवाली के अवसर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलेंगे। और हम अपने सफाई कर्मचारियों को, सीवरमैनों को इस तरीके से घुट करके सीवर सेफ्टी टैंकों में नहीं मरने देंगे। हम अपने लोगों की जान बचाने के लिए, जान बचाने की गुहार लगाएंगे आम जनता में भी और सरकार से भी इसके लिए लड़ेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद गंभीर मामला है, शर्मनाक एक मामला है कि जो आम लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनकी जान से किस तरह से खिलवाड़ होती है। मैं प्रोफेसर विदुर रावल जी आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। राजेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी, जांच में क्या कुछ निकला अभी तक? हितेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन लापरवाही के तहत किया गया है। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ, जिस तरीके से कर्मचारी नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर हत्या का आरोप इन पर लगाया, क्योंकि जिस तरीके से उनके पास संसाधन नहीं थे और उनकी वो ड्यूटी भी नहीं थी जिनको वहां पर उतारा गया, तो कहीं ना कहीं लापरवाही बड़ी है और जो अस्पताल प्रबंधन है वो भी इससे पल्ला झाड़ रहा है। तो अब ऐसे में उन मजदूरों का क्या होगा जिन 4 मजदूरों की जान गई है, उनके पीछे पूरा परिवार है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, जिस तरीके से लापरवाही की गई है अस्पताल प्रबंधन द्वारा और अब उससे पल्ला झाड़ना, तो ये एक अपने आप में सवालिया निशान जरूर लगाता है। जी हितेंद्र। जी प्रोफेसर विदुर रावल जी, आपने सुना, नरेश शास्त्री जी को भी सुना और राजेंद्र दहिया को भी सुना और वेद प्रकाश विद्रोही को भी सुना, लेकिन विदुर रावल जी, जो मामला निकल करके सामने आता है, यानी कि कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो फूटता है सरकार पर, सिस्टम पर आकर के। लापरवाही किसी की भी हो, जान अगर किसी की भी जाती है प्रदेश में, मजदूर की अगर जान जाती है, तो अब देखिए किस तरीके से कार्यक्रम भी हो रहा है भगवान वाल्मीकि के लिए, लेकिन उसी समुदाय से जुड़े हुए लोगों की इस तरीके से मौत हो जाना, घुट घुट करके मरना, महसूस किया जा सकता है सर कितना दर्द हो रहा होगा। जितेंद्र जी, ये बहुत ही एक हृदय विदारक घटना है। हम सबका जो है मन बहुत विचलित होता है इस प्रकार की कभी भी कोई घटना आती है। ये अपने आप में देखने में आती है कि इंसानी जान जो है उसकी क्या कीमत है। क्या कुछ लोग अपने कुछ चंद फायदों के लिए किस प्रकार से इंसानी जान को जोखिम में झोंकने से भी बिल्कुल परहेज नहीं करते। लेकिन मैं इसके साथ साथ, क्योंकि मैंने और लोगों को सुना और मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, बहुत वरिष्ठ हैं हमारे वेद प्रकाश विद्रोही जी, उन्होंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ही सारी की सारी राजनीति करने के बाद बोले कि मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। साहब ये भी बता दीजिए, इससे ज्यादा और राजनीति आप क्या कर सकते थे? ये राजनीति ठीक है सर, उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट कही वो ठीक है। आप उनके प्रवक्ता नहीं है ना। मैं उनके प्रवक्ता की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। मैं प्रोफेसर विदुर रावल जी, प्रोफेसर विदुर रावल जी, प्रोफेसर विदुर रावल जी, सवाल ये है कि जिम्मेदार आप हैं, सरकार में आप हैं, और आखिर कब तक मरते रहेंगे मजदूर? मैं सिर्फ इस पर जवाब चाहता हूँ। नहीं, लेकिन जो जिन लोगों ने यहाँ पर आकर राजनीति भी कर ली, ब्लैकमेलिंग वाली भी बातें कर ली, उनका क्या जवाब कौन चाहिए? उनका जवाब किसको मिलेगा? उनको जवाब देने से पहले सर नरेश शास्त्री जी को जवाब दे दीजिए। नरेश शास्त्री जी के लिए कहूंगा, नरेश शास्त्री जी, इसी चैनल पर एक डिबेट में मैं था, हरियाणा न्यूज पर ही, और उसमें अब से लगभग 1 महीना पूर्व की बात है कि हरियाणा सरकार पहली देश की ऐसी सरकार बनने जा रही है जो चाहे कच्चे कर्मचारी हो चाहे पक्के कर्मचारी हो, सबको पक्के कर्मचारियों वाली जो सुविधाएं हैं वो देने जा रही है, और इसके साथ साथ सुरक्षा उपकरण देने वाली है जहां जहां पर जोखिम की बात है। इसी चैनल पर मेरे ख्याल 8 या 9 पिछले महीने की 8 या 9 तारीख को डिबेट थी। ये चैनल, इसी चैनल की बात हो रही है। तो उनके लिए पहली बात तो ये, साथ साथ उन्होंने एक लाइन जो बोली, उनके हर बात से मैं सहमत हूं और उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन एक लाइन जो उन्होंने बोली जिसपे मुझे जो है थोड़ी आपत्ति है, थोड़ी क्या बहुत आपत्ति है, और वो ये है कि हम मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। अब ये चलन बहुत गलत है। ये आप सरकार के विरुद्ध आपने अपने पूरी योजना बताई, ये ठीक है, आपका पूरा अधिकार है, लोकतंत्र आपको अधिकार देता है विरोध करने का, लेकिन ये लाशों को किस प्रकार से उपयोग करना अपनी मांगों के लिए, मुझे नहीं ये ठीक लगता। जो मृतक है, हमारे बीच से गया, हमारे समाज का एक अंग था, उसको इतनी भी आप कर्टसी नहीं देना चाहते, आप उसकी लाश तक का भी उपयोग करना चाहते हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। देखिए, उनकी जो हत्या हुई है, ये इसको हत्या मान रहा हूं मैं, इसको मृत्यु नहीं मान रहा हूं, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये जो चलन चल पड़ा है ना कि एक किसी की लाश को किसी प्रकार से उपयोग किया, इसके मैं जो है सैद्धांतिक रूप से खिलाफ हूं, और मैं निवेदन करूंगा आप पुनर्विचार कीजिए। आपने कहा कि हमें परिवार को भी कहा है ऐसा करने के लिए, आपको परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके दर्द में, दुख में, जैसे हम खड़ा होना चाहते हैं। आप भी खड़े होइए, आप भी नेता हैं, हमारे नेता हैं, कर्मचारियों के और सफाई कर्मचारियों के भी नेता हैं। आप कम से कम सही रास्ते की तो बात कीजिए। बहुत अवसर आएंगे विरोध करने के, कीजिएगा, आपका अधिकार है साहब, आपका अधिकार कोई नहीं छीन रहा। लेकिन ये जो आपने कहा कि सड़क पर लाश को रखेंगे, ये मेरे ख्याल से मृतक के साथ जो है
उसकी विरासत के साथ एक अन्याय है। वो भी कहीं पर हमारी, उनकी आत्मा भी कहीं देख रही होगी, वो क्या कहेगी कि मेरे हमारी लाश के ऊपर भी राजनीति कर ली। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी बहुत शुक्रिया। नरेश शास्त्री जी आप भी जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी आवाज उठाने के लिए। और राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े अधिक जानकारी के साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास चर्चा में बस इतना ही, लेकिन सवाल यहीं पर रुक जाता है, यहीं पर ठहर जाता है सवाल कि आखिर कब तक मरते रहेंगे मजदूर। इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार।